10 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, किसी बच्चे को आ गया हो तो हाथ उठाओ। एक भी नहीं आया, सिर्फ एक दो। सुनो बेटा, बड़ा आसान सवाल था। डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की अगर सोच रहे हो तो ये इंटीग्रेट डायरेक्ट तो हो नहीं रहा। डायरेक्ट तो इंटीग्रेट बच्चा ये हो नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसमें अगर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो रूट में चीजें हैं उसको बेटा अगर मैं टी ले लूं, उसके तुरंत बाद क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं। डिफ्रेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता, 1। टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर लेके आ जाओ, डी एक्स इधर लेके जाओ, तो डी एक्स डी टी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन पे आओ। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में तो रूट टी आ गया, और बेटा डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी आ गया। इस एक्स की जगह क्या आएगा, इस एक्स की जो चीज तुमने पुट करी है, जो चीज तुमने पुट करी है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस 4। तो यहां पे टी माइनस 4 लिख दो। लिखा। लिखने के बाद में क्या करो, इसको सेपरेट कर दो। इसको सेपरेट कर दो। कैसे सेपरेट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, टी अपॉन रूट टी अलग कर देंगे, -4 अपॉन रूट टी अलग कर देंगे, इंटू डी टी। टी की पावर ऊपर 1 है, यहाँ 1/2 है। बेटा पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी की पावर 1/2 बन जाएगा, माइनस ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये बन जाएगा टी की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2। मैंने ऐड कर दिया 4। ये इसमें ऐड करोगे ना बेटा, +1, ये आ जाएगा, इसको ऐड करके 1/2 ही बचेगा। ठीक है। अच्छा 2 ऊपर आ जाएंगे तो 2/3 टी की पावर 3/2। 2 ऊपर आ जाएंगे तो 8 टाइम्स टी की पावर +1/2। और प्लस सी लिखना ना भूलें, जैसे ही हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसी टाइम पे सी लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा टी था क्या, टी तुम्हारा था क्या बेटा, टी था x+4। तो यहाँ लिखेंगे x+4 की पावर 3/2 माइनस x+4 की पावर 1/2 और प्लस सी लिख दो। ये आंसर हो गया। आगे बढ़े। करोगे क्या, कुछ बच्चे एब्सेंट थे खासकर, वो क्या करोगे, घर जाके आज शुरू से वीडियो देखोगे। ठीक है। वीडियो देखना है, करना है धीरे धीरे धीरे। कोई 2x की स्पीड पे वीडियो नहीं देखेगा। जो नॉर्मल स्पीड है लर्निंग करने के लिए, क्या होता है, जितना धीरे पढ़ेंगे उतना ही लंबे समय तक याद रहेगा। तो टाइम लगा के वीडियो देखना। अभी ज़्यादा नहीं कोर्स हुआ है। ठीक है बेटा। आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तुम लोग फिर ट्राई करोगे बार बार, तो इससे तुम्हें पैटर्न पकड़ने में आ जाएगा कि मेरे को किस चीज़ को टी पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे गंदा मेथड होता है और ये हर जगह यूज होगा। ठीक है। आगे बढ़े। मोबाइल निकाल रहे बेटा। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट करो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन करना है तुम्हें इस चीज़ का, x की पावर 3 -1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करने। अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा हिंट दे के बताएगा किस चीज़ को टी पुट करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। किसको करें, तो भैया हम इसी को पुट करेंगे। तो मैं किसको पुट करूँगा, जो इसके अंदर में है। x³ -1 को टी पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के करना है, x के करना है। अच्छा x³ का डेरिवेटिव होता क्या है, 3x², और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx। dx इधर लाओ, तो 3x² dx इक्वल टू dt। 3x², अभी भी बात बनी नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा इंटीग्रेट, इस पूरे की जगह तो बेटा मैं t लिख सकता हूं, तो t की पावर 1/3 इंटू ला भैया, t की पावर 1/3 इंटू x की पावर जो 5 दे रखा है, इस x की पावर 5 को क्या लिख सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है,
एक्स की पावर 5 को लिख सकते हो बेटा एक्स की पावर, मैं यहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तुम्हें समझ में आएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3 और एक्स की पावर 5 को लिखा मैंने क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की जरूरत है ना बेटा, तो मैंने एक तो एक्स स्क्वायर लिखा और इसको x3 लिख दिया। किसी को कोई आपत्ति? एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हो dt/3, क्योंकि जब हम लोग कोई पुट करते हैं ना तो पुट करने के बाद पूरा क्वेश्चन हमें उसी वेरिएबल में चेंज करना होता है। और x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है यहां से निकाल लोगे, x की पावर 3 कितना है t+1। तो ध्यान से सुनो, मैंने यहां इसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? इसको मैंने लिखा x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू dx। ये dx था, मैं पहले लिख के बता दे रहा हूँ, ये dx था बेटा, या एक स्टेप और ही बढ़ा ही दे रहा हूँ, टेंशन ही खत्म। x³ माइनस 1 की पावर 1/3, इसको लिखा मैंने x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। बेटा यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो? dt/3 है, तो इस ये किससे रिप्लेस हो गया? dt/3 से चला गया। और x³ को क्या लिख सकते हो इस पहली वाली इक्वेशन से? x³ को लिख सकते हो बेटा t+1, और इस पूरे को क्या लिख सकते हो t, तो t की पावर 1/3 इंटू x³। x³ की वैल्यू हो गई t+1। एक्स स्क्वायर डी एक्स ये dt/3 में हो गया। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, बड़ा आसान है। अब तो इंटीग्रेशन देखो 1/3 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। t का, इस t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई t के साथ करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना, तो 1/3 + 1 कितना होता है बेटा? ये बन जाएगा 4/3, t की पावर 4/3। बिल्कुल 9th वाली मैथ्स है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। अब कर दो इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर दो। कैलकुलेशन नहीं समझ में आई बेटा? ये वाला नहीं आ रहा होगा ना कैसे हो रहा है ना, टी की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1, मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है ना, तो 1/3 + 1 कितना होता है? 1/3 + 1 कितना होता है? एलसीएम ले लो। क्या बेटा? 3 किससे काटते हैं? पावर से। ये अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा पानी पियो, सांस लो, ऐसे लो, गहरी सांस ले बेटा, ले ले लेना, ले गहरी सांस ले, ले ली। अब सुनो, यह इंटीग्रेशन का साइन है। मैंने क्या इंटीग्रेट करा? मैंने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं अभी तक बेटा, मैं सिर्फ टी में चेंज कर रहा हूँ। अभी तुम ये मत सोचो मैंने ऐड कर दिया है 1, मैंने ऐड नहीं किया। वो टी की पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। उस बच्चे को ऐसे लग रहा है कि अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट मैंने अभी किया ही नहीं, इंटीग्रेट करता तो डिवाइड भी तो करता, तो मैंने इंटीग्रेट नहीं किया बेटा। मैंने मना किया था ना बेटा, नशा सा सब छोड़ दो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनो, ये अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो t की पावर 4/3 + 1 डिवाइडेड बाई 4/3 + 1 होता है 7/3। ऐसे ही आगे वाला करेंगे तो 1/3 + 1 होता है 4/3, तो t की पावर 1/3 + 1 ये बन जाएगा 4/3 प्लस c लिख दो। अब ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? करो करो। t था क्या? एक 1/3 और चल रहा, बाहर लिख दो। एक अभी कर दे रहे हैं, एक 1/3 और चल रहा है बेटा बाहर, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले लो। 1/3 ले लो, फिर अंदर से क्या करो 3 कॉमन ले लो। किस में? नहीं, सी तो अलग है ना, इंटीग्रेट इसको किया है ना, सी तो अलग कांस्टेंट लिखते हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं अलग लिखूंगा बेटा, 3 कॉमन ले लिया, तो 3/3, और ये बचा तुम्हारे पास 1/7। और टी था क्या? टी था बेटा x³ माइनस 1 की पावर 3/2, 7/3 सॉरी, प्लस ये कितना बचा 1/4 और x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। इससे ये कट गया, तो फाइनल आंसर ऐसे ही लिख दो बेटा, मैं तो फालतू पता नहीं क्यों बढ़ा रहा हूँ इसको, तुम लोग भी देख लो। फाइनल आंसर ये हो गया,
फाइनल आंसर ये हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से करो। अब ऐसा सवाल कभी आए स्टार बना लेना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ याद करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा इसको टी पुट किया, अब एक्स की पावर पावर 5 को मैं नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो फिर स्वादानुसार करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर अवेलेबल है तो दूसरे को एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक है, चेंज हो जाएगा। जल्दी करो, नेक्स्ट करें। सवाल देखो, हो गया होगा बेटा। चलो, ये सवाल दे रखा है, सवाल देखते ही तुम्हारे दिमाग में पता चल जाना चाहिए किसको टी पुट करेंगे। ऐसी चीज को टी पुट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा, ये जो अंदर नीचे दे रखा है उसको टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ट्राई करो बेटा। देखो कुछ बच्चों को हो भी गया। बहुत बहुत ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रेट करना है इस चीज को, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यू का क्यूब, तो मैं सबसे पहले पुट करूंगा डिनोमिनेटर वाले को टी। जैसे ही बेटा इसको टी पुट किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? अब डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आना चाहिए भाई। 2 का डेरिवेटिव, अब मेरे को दक्ष बताएगा, चल बता बेटा, आजा। 2 का डेरिवेटिव, अच्छा इसका डेरिवेटिव बता। 9x नहीं, 9x स्क्वायर। अच्छा टी का बता बेटा। डी टी अपॉन डी एक्स, पूरा बोला करो ना। टी का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। अच्छा डी एक्स इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोल बेटा। तुम दूरदर्शन चैनल हो, इतना डिले कैसे चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलना साथ में। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, डी एक्स इधर आ गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, बेटा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? डी टी बाई 9, बहुत बढ़िया। तो तुम लिख सकते हो सर 1/2 लिख दो, सॉरी 1/9 लिख दो, 1/9 लिख दो। अरे पता नहीं क्या हो रहा है। और डिनोमिनेटर में इस पूरे को क्या लिया, अंदर वाले को टी, तो टी की पावर 3। ये 1/9 बेटा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये नीचे है, नीचे मेरे को पसंद नहीं है, इसको ऊपर लाते, कितना बन जाएगा? -3। एक्स की पावर एन का क्या दक्ष बता, फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन? अपॉन 2। मतलब पूरे सवाल तो हम एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं ना अभी तक। बहुत बढ़िया। तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और प्लस सी लिखना ना भूलें। तो ये बनेगा माइनस, बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आवाज आ रही, आवाज तो आई नहीं चाहिए आसपास से, बिल्कुल शांत रहो, तभी ये क्वेश्चन खत्म हो पाएंगे। नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे कह दूंगा रिकॉर्डिंग से कर लेना। रिकॉर्डिंग से तुम पढ़ोगे नहीं, कभी बैठ के पढ़ोगे भी तो 2x 3x की स्पीड में पढ़ते हो, पता नहीं चलता, खुद पढ़ रहे को खुदा को पढ़ा रहे। ये बेटा आंसर हो गया, डन। इसको चाहो तो नीचे लिख दो, ना लिखो तो तब भी चलेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि हमें किसको टी पुट करना है। लॉग एक्स कितने ढेर सारे बताए थे ना, लॉग वाले एक साथ। लॉग एक्स को टी पुट कर दो, एक लाइन का आंसर। इंटीग्रेशन करना है 1/x log x। तुम बोल बोल के पढ़ते हैं ना बेटा, सही है गुरु। अच्छा log x को टी पुट करना है, उसके बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पुण्य बताना log x का डिफरेंशिएशन क्या होता? देख रहा 1/x, बिल्कुल सही आंसर। और t का बेटा dt अपॉन dx, dx को इधर लाओ, dx को इधर लाओ, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन x। यहां देख बेटा, dx अपॉन x, इस पूरे को क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो ना। हमारा काम ही यही है कि पूरे क्वेश्चन को नया वेरिएबल जो मैंने पुट किया है उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा था। तो मैं पूरे को, इसको लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ इस, ये पूरा का पूरा मेरा चला गया dt में, और log x को मैंने t माना था, तो t की पावर m, यही तो सवाल है। ये ऊपर लाओगे तो कितनी बन जाएगी t की पावर? -m बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt, t की पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1, c लिखना ना भूले।
अच्छा अभी भी बात खत्म नहीं हुई, टी था क्या, log x था ना, पुट कर दो log x की पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -m+1। ये बेटा करेक्ट आंसर है। डन, तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करो बेटा, ट्राई करो। किसको टी पुट करना, डिनोमिनेटर वाले को टी पुट कर दो। कभी कभी क्या होता है ना, अब तुम ये सोचो इसी चीज पे पीएचडी करनी है कि हमें इसी को क्यों टी पुट कर रहे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के टी पुट कर दिया करोगे। और कुछ हिंट भी होती है, कभी भी कोई चीज रूट के अंदर में वो उसको टी पुट करना होता है, कभी कॉस के अंदर में वो उसको टी पुट करना होता है, ई टू दी पावर में जो चीज होती है उसको टी पुट करना होता है, लॉग में है तो उसको टी पुट करना, जो गंदा है उसी को टी पुट करना। क्योंकि इतना सोच लो, या जिसका डिफरेंशिएशन दूसरी चीज आ रही हो, जैसे ही डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करेंगे 9 - 4x² = टी, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बेटा, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा -8x = dt/dx। dx को इधर लाएंगे तो x dx = बेटा -8 को मैं राइट में लेके चला गया तो उधर जाके डिवाइड करेगा। फिर से वही कहानी, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बेटा, x dx की जगह -1/8 इंटू, तो -1/8 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया और लिख दो dt, और नीचे वाले को तो टी एज्यूम ही किया। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता, log mod x, तो 1/t का क्या होगा, log mod t, log mod t, और प्लस सी लिखो, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लिखना ही पड़ेगा। बाद में वैल्यू पुट कर दो, मौज करो। तो ये बन गया, मैंने माइनस लगाया, अच्छा मेरे को कम दिख रहा, 1/8 log t क्या है, t क्या है 9 - 4x² + c। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, कुछ बच्चे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, कुछ तो डायरेक्ट भी कर लेंगे। देखना बेटा, अगर सब्स्टिट्यूशन से प्रॉपरली करना हो तो ये सवाल ये है, e⁻² 2x + 3, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो एक तरीका तो ये, जो चीज़ गंदी है उसी को मैंने बोला टी पुट कर दो, तो 2x + 3 को टी पुट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, t का होगा dt/dx। अच्छा dx इधर लेके आओ, 2dx = dt, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 dt आ गई, इस dx की जगह लिख सकते हो। अच्छा और e की पावर आ गया t, ये आ गया 1/2 dt, 1/2 तो बेटा बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन के, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e की पावर t रहता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 e की पावर t + c। अभी बात खत्म नहीं हुई, t है क्या, t क्या है बेटा 2x + 3, और अपॉन में 1/2 था तो मैंने ये लिख दिया 1/2 जो भी है, और प्लस सी। देखो एक तरीका तो ये है कि इतना लंबा 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 करते आओ, दूसरा तरीका ये है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी लीनियर फंक्शन होता है तो उसमें तुम क्या करो, ध्यान से सुनो बेटा। अब सुन, आधा आधे ये सुनते नहीं है ना, ये आगे क्वेश्चन करने के चक्कर में लगे हो ना, करते रहो, आगे खत्म कर लो पूरे, देखें क्या उखाड़ लो, कर लो पूरी बुक चाट जाओ। सुनो ना, यहाँ जो चीज कंसेप्ट बताई जा रही वो आंसर थोड़ी नहीं निकालने, आंसर बनाने हो तो मैं सारे कर दूं, क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, 100-200 क्वेश्चन करने होंगे 3 घंटे में सारे हो जाएंगे। कंसेप्ट समझो, आगे आगे मत बढ़ो जाते है। सुनो बेटा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, पहले तो ये लिख दिया प्लस c लिख दिया। अगर लीनियर फंक्शन है, x का कोफिशिएंट कितना बेटा, तो जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, ये आंसर हो गया। हाँ एक तरीके से ये डायरेक्ट कर लिया करो ऐसे, ठीक है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट ऐसे रहेगा। जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम साइन का इंटीग्रेशन होता कितना है बेट से, -cos x, तुम लिखोगे माइनस का cos 2x, लेकिन वो तो x का होता है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड करो।
जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, प्लस सी लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नहीं तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा इतना गंदा सा। आगे बढ़े। लेकिन ये चीज, अब एक चीज और सुन लो कंफ्यूजन, अगर मैं दे दूं सवाल ई की पावर 2x² + 1, अब बताओ, अब नहीं कर पाओगे। ये रूल तभी वैलिड है जब जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब x की पावर 1 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे दे दूं, अब नहीं ये रूल काम करने वाला। नहीं तो तुम 2 ला के नीचे लटका दो, ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2x² लिख दूं, अब नहीं आएगा 2। समझ में आ रहा है? ये कब आएगा? जब लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर का मतलब x की पावर जब 1 होगी तभी हो सकता। आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि होता क्या है ना, होता ये है, मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि ये जब करते हैं ना, नीचे जो भी आता है नीचे आता है, ऊपर जो दे रखा उसका डिफरेंशिएशन है ना। कंसेप्ट तो भाई ये ऊपर डिफरेंशिएशन आता है। और जब लीनियर टर्म होगी तो लीनियर टर्म का जब जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो dx ही बन जाएगा, कांस्टेंट इंटू dx बन जाएगा। कोई भी लीनियर टर्म ले लो, कितनी भी लंबी ले लो, वो कांस्टेंट इंटू dx बनेगा उसका डिफरेंशिएशन। इसलिए ऐसा हो जाता है, वो लॉजिक बन जाता है। नेक्स्ट सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। देख के बताओ किसको टी पुट करना। x² को, सिर्फ x² को। करो 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 करो। हमें इंटीग्रेट करना है x/e⁻x²। क्या बोल रहे छोटू? अच्छा खुद में बोल रहे हो। डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। करो करो करो, ट्राई करो। इसको ले लो बेटा। क्या किसको लेना था? डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन गया 2x। इसका डेरिवेटिव होगा dt/dx। dx को इधर लाओ तो x dx। बेटा ये 2 है ना, इस 2 को राइट में ले जाओ तो 1/2 dt। x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? हरमन बता बेटा। x dx की जगह बेटा हम 1/2 dt लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल चेंज होगा। ये 1/2 dt लिख दिया, और डिनोमिनेटर में e की पावर में जो भी है x² को मैंने क्या माना? t। पूरा सवाल t में चेंज हो गया। खुश हो जाओ। 1/2 बाहर लाओ कांस्टेंट की तरह। 1/2 को बेटा बाहर लेके आ गए। इंटीग्रेट करना है, e की पावर नीचे x से ऊपर लाओगे तो e की पावर क्या बन जाएगा? -t बन जाएगा बेटा। जो भी है मतलब साइन चेंज हो जाएगा ना पावर का। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? आरब बता। e की पावर -t। गलत आंसर। और कोई बचा? फिर से बोलो बेटा। एक बच्चा, एक एक बार में कोई हाथ उठा, यो हाथ उठा। चल बता। चलो अब नहीं बोलना है। कोई और बच्चा हाथ उठाओ। हाँ मैं युवराज। ई की पावर -t/2। और बता बेटा आरब। तुम लोग यार कंफ्यूज कैसे हो? कितने प्यार से मैं बता रहा था ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ई की पावर 2x/2। अपॉन बोलते हैं ना, होगा। यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा? एक टी का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो -1 से हम डिवाइड करेंगे ना, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। अरे यार जो बोलने का तरीका है वो तो सही से बोलो। तो क्या आ जाएगा ये आएगा -1/2 ई की पावर। यही सोच के बोला था बेटा, तो सही है। अच्छा सुनो, और ई की पावर टी क्या है? टी क्या है? x²। टी तुम्हारा है x² प्लस सी। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो नीचे भी ला सकते हो, प्लस में लिखना चाहो तो, है ना। आगे बढ़े। चलो सुनो बेटा, नेक्स्ट सवाल। और इतने साल तो मैं कालकाजी में रहते हुए अभी तक तुम्हें एक नोटबुक उधार नहीं दे रहा, तो इससे बड़ी क्या है यार। देख के बताओ किसको टी पुट करना। बहुत बढ़िया। क्योंकि tan−1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। जल्दी करो। पुट करना है बेटा, tan−1x को t पुट करना है। डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। अनुष्का बता। एक सेकंड रुको।
जैसे ही टेन इनवर्स एक्स का जैसे का बता बेटा, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जल्दी बोल। 1/1 + x² होता है, और t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dt/dx। बेटा dx इधर लाओ, तो 1/1 + x² ये पूरा इतना पोर्शन dt में चला जाएगा। अब क्वेश्चन की शक्ल देखो, ये पूरा कैसे में चला जाएगा ग्रीशिका, देख dx/1 + x² dx/1 + x² dt में, और ये e की पावर क्या बन जाएगा t, क्योंकि टेन इनवर्स x को मैंने t पुट किया है। तो सवाल कुछ ऐसा बचा तुम्हारे पास, e की पावर t, और इस पूरे को बेटा dt में लिख दिया। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता, प्लस c लिख दो, और t था क्या, प्लस c लिख दो। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो देखो दिक्कतें आएंगी। एक एग्जांपल लो बेटा, विराट कोहली सबसे इंडिया सोचो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, वो तब भी प्रैक्टिस कर रहा होता, मैच नहीं होते तब भी लगा रहा है, लगाए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी बॉल आए कि जिस टाइप की बॉल मैंने ना खेली हो, होता है ना, तभी तो वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से खेलते रहते हैं ना। नहीं तो देखो कोई भी इधर उधर का बॉलर, और इनका ऐसा भी नहीं कि सारी बॉल डायरेक्ट बॉलर ही कराओ, मशीन से भी बॉलिंग होती है, हर एंगल से बॉलिंग आ रही। तो तुम लोग वो सोचो, वो तो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं तब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे होते हैं। हम लोगों को बैटिंग तो नहीं करनी, कोई ऐसा तो नहीं, बहुत मेहनत का काम है, पढ़ना है, तो अभी से प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस पूरे दिन करते रहो, देखो प्रो बन जाओगे। और मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। 100 करोड़ पड़े हों घर में पापा पे, और पापा पहले से बोल दें कि नहीं मत पढ़, तब भी पढ़ना है, तब भी पढ़ना है ना, दिमाग को तो एक्टिव करना ही पड़ेगा, और वो तभी होगा जब ऐसे तुम चीज़ें करोगे तभी होगा। अभी हमारा काम है पढ़ाई, तो अभी पढ़ाई करो। और प्रैक्टिस में सिर्फ तुम लोगों की एक गलती हो जाती है बच्चा लोग, कि एग्जाम टाइम सोचते हो हम हो जाए, एग्जाम टाइम कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है भाई, 1 साल का सोच के बनाएगा कोर्स। नहीं तो सोचो ना, हम लोग भी कोचिंग लास्ट में 1 महीना पहले कहते हैं अच्छा क्रैश कोर्स स्टार्ट, आ जाओ, पॉसिबल नहीं है। जैसे सबसे बड़ी दुनिया की जो हम लोग जो गीता रामायण ये पढ़ते हैं, कथा कितने दिन की होती है, जो भागवत वगैरह बोलते हैं, मतलब 7 दिन की होती है। ये भाई 7 सप्ताह की होती है, जो भी है 7 दिन की होती है, क्योंकि 7 दिन में वो कहानी खत्म हो जाती, समझ में भी आ जाती, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते तब भी याद रहती है। और ये पूरा हमारा 1 साल का कोर्स बनाया गया है, तो इसको हमें 1 साल पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आएगा, समझ में आएगा, भूल लोगे आएगा, भूलोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ें याद होती रहेंगी, बहुत बढ़िया चलता रहेगा। और सारा बिना मैथ्स के कुछ होना भी नहीं, ये भी सच्चाई है। तो लगे रहो, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, अब इतने जब तुम सवाल बार बार देख रहे हो, तो अब तुम्हें सही सच बताना, पहली क्लास में जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो आज कर रहे हैं, आज तुम्हारे आंसर निकल रहे हैं। एक दो बच्चे के चलो कोई बात नहीं है, वो तो अभी छुट्टियों पे गया हुआ था, बाकी अब समझ में तो आ गया कि चल क्या रहा है। जल्दी करो, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, किसी को भी दिमाग में आ रहा हो तो मेरे को बता दो। सुनो, स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, कुछ नहीं करना, स्टार बनाओ क्वेश्चन पे सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे। अब इसमें क्या है, तुम जैसे ही टी पुट कर रहे हो बवाल ही हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में, कोई बात नहीं। ये जो e की पावर 2x है, इस e की पावर 2x को मैं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, चलो मैंने लिख दिया, e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x -1, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया e टू दी पावर x ई टू दी पावर x +1। न्यूमरेटर पार्ट से एक e टू दी पावर x कॉमन ले लो। जैसे ही बेटा तुम कॉमन लोगे तो क्या अंदर क्या बचेगा बोलो, -1/e टू दी पावर x बचेगा, और 1/e टू दी पावर x को लिख सकते हो e टू दी पावर -x। समझ में आया, अरे भाई ये आएगा, यही तो आएगा। इस चीज को मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूं तो e टू दी पावर -x लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति। अच्छा सेम चीज डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा e टू दी पावर x, इधर बचेगा 1/e टू दी पावर x, इसको भी ऊपर लाऊंगा तो बन जाएगा e टू दी पावर -x, बन गया। यहाँ dx लिखा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कट्टी पिट्टी हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में अब तुम्हारे पास जो बचा है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूमरेटर पार्ट को टी पुट करो या डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। किस चीज में मन करता है टी पुट करने का,
डिनोमिनेटर वाले को नहीं, ऊपर वाले को नहीं, डिनोमिनेटर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा ही नहीं। अरे यार फिर से पूरा कंसेप्ट समझो। ज़्यादातर केसेस में जो इन्वर्स वाले सवाल होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन दिख रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिनोमिनेटर वाले को पुट करते हैं, उससे डिफरेंशिएशन आ जाता है। और नहीं मानते हो तो करके देखो बेटा, जैसे ही तुम डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करोगे, डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, इसका होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। समझ में आया? पता नहीं आया होगा कि नहीं। दक्ष देख रहा है ऐसे डरा डरा के देख रहा है। बता बेटा, ई टू द पावर एक्स का रहता है ई टू द पावर एक्स, इसका बता छोटू क्या रहता है अनुज का, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और राइट में हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा डीएक्स को इधर लाओ, डीएक्स को इधर लाओ, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये तुम्हारा चला गया बेटा dt में, dt में। हरमन ये बता, ये पूरा किस में चला गया बेटा, और ये नीचे वाला t हो गया काम। अब कुछ बच्चों ने गलती से क्या किया, न्यूमरेटर पार्ट को अगर t पुट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन आ तो रहा है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, लेकिन वो मतलब ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी, dx अपॉन वाली फॉर्म बनी नहीं रही होगी। क्या बन रही थी वो, मतलब बेकार बन रही होगी, कैसे भी नहीं बन रही होगी। अच्छा आगे सुनो, ये जैसे ही मैंने चेंज करा और डिनोमिनेटर में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अच्छा हाँ अभी तो मैंने लिखा है, ठीक है ठीक है। ये लिखने के बाद अब फिर से इंटीग्रेशन वाले पे आ गए, इस पूरे को ऊपर वाले पार्ट को मैंने dt से इसको रिप्लेस कर दिया, और डिनोमिनेटर वाले को t लिया था, 1/t का, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस सी, सी लिखना ना भूले। और t क्या है, t मेरा ये गंदा सा e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। डन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल को तो तुम लोग कर लोगे, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 2x। बेटा किस चीज़ को पुट करोगे, इसमें तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर को पुट कर दो, आंसर आ ही जाएगा। जैसे ही पुट करोगे ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसको। बेटा मैं तुम्हारा नाम भूल गया, अपना नाम बता। चल जसकरण बता इसका डिफ्रेंशिएशन। ई टू द पावर 2x अपॉन 2, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ना डिफरेंशिएशन, जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो सब मिक्स नहीं करना ना बेटा। तो ये कितना बन जाएगा, ई टू दी पावर 2x इंटू 2, इधर इसका अब तुम ही बताएगा, चल बेटा बता इसका क्या होगा, माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू डी टी। अब अच्छा बात करने लगा ना, कोई पीछे से आवाज आ रही है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो बेटा, dx इक्वल टू डी टी, इक्वल टू डी टी। जसकरण यहाँ देख, इसकी वैल्यू पूरी किस में चली गई छोटू, गलत, हाँ डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन 2 में चली गई। यही तो गेम है, इसी में तुम्हें प्रो बनना है। ये डी टी अपॉन 2 में चली गई बेटा, ये ऊपर का पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2, और नीचे टी। हर सवाल में तो भाई 1/t का इंटीग्रेशन हो रहा है, log mod t, c लिखना ना भूलें। c की वैल्यू क्या है, c कहाँ गया, c कहाँ गया, अच्छा c नहीं सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सब इसी की वजह से हो रहा है, जसकरण की वजह से ये आगे बैठ जाता है ना। चलो
आगे बैठे, सॉरी आगे नहीं, नेक्स्ट करें, जल्दी करो जल्दी करो, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा। अच्छा 10 कर लिए, 35 मिनट का वीडियो हो गया, ये रोक दे रहे, फिर स्टार्ट करते हैं। वाह।